चलिए, मंदिर और राजनीति दोनों एक साथ चलते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। 10 दिन का वक्त रह गया प्राण प्रतिष्ठा समारोह में, जब रामलला विराजमान होंगे अयोध्या में। और इसी के ऊपर राजनीतिकरण जिस तरीके से किया जा रहा है, क्योंकि रोज हम कुछ ना कुछ नया सुनते हैं, सुनने को मिल रहा है हमें। अगर हम टॉप ब्रास की बात करें कांग्रेस पार्टी का, कल उनकी तरफ से यह फैसला और निर्णय ले लिया गया था पहले से ही कि वो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा नहीं लेंगे और सीधे तौर पर इसे बीजेपी और आरएसएस का इवेंट करार कर दिया था। अब यहीं पर कांग्रेस पार्टी ये कहना है कि जितने शंकराचार्य वो भी नहीं मौजूद होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के लिए, क्योंकि उनकी तरफ से भी ये जो आमंत्रण है वो स्वीकार नहीं किया गया है। राजस्थान कांग्रेस में अगर हम बात करें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर अब इस तरह का विरोध जारी हो रहा है अपने ही लीडरशिप के खिलाफ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी की जो लीडरशिप है, यानी कि सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी, वो अयोध्या जाए, रामलला के दर्शन करें। लेकिन बहुत सारे ऐसे नेता भी है कांग्रेस पार्टी से जो नाखुश है इस डिसीजन से। अभी कांग्रेस पार्टी के लीडर कंवर सिंह चौधरी के बारे में बात कर दे तो उन्हें तो सीधे तौर पे रिजाइन कर दिया पार्टी मेंबरशिप से। किस तरह से क्या मामला? मैंने लगातार 10 साल कांग्रेस पार्टी में काम किया। एनएसयूआई से लेकर यूथ कांग्रेस से लेकर मेन कांग्रेस में भी लगातार काम किया और जब जब कांग्रेस के प्रदर्शन हुए उनमें लाठियां तक खाई, लेकिन हिंदू विरोधी भावना कांग्रेस पार्टी ने रखी। निमंत्रण ठुकराना, ये हिंदुओं के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया है। हमारी भावना आहत हुई है, इस वजह से मेरी भावना आहत हुई है। और हमारे पूर्वज भी यही चाहते थे, हमारे माता पिता से लेकर सारे सनातन प्रेमी यही चाहते थे कि भारत देश हिंदुओं का है और इसमें हिंदू राम मंदिर बनना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार हिंदू विरोधी होकर आज राम मंदिर के उद्घाटन के निमंत्रण को ठुकराया है, उससे आहत होकर मैं अपने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देता हूं। अब यहीं पर विपक्षी इंडिया ब्लॉक के बारे में बात करें तो वो कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसी पार्टीज है जैसे कि लेफ्ट और टीएमसी के भी बारे में बात करें, वो भी शामिल नहीं होने वाले हैं प्राण प्रतिष्ठा में। यूपी में समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव जो पहले तो इंतजार कर रहे थे कि कब उन्हें आमंत्रण भेजा जाएगा, लेकिन जब वीएचपी की तरफ से उन्हें आमंत्रण मिला, उन्होंने सीधे तौर पर उसे इनकार करते हुए कहा कि जो लोग उनसे परिचित है वो उन्हीं से आमंत्रण को स्वीकार करेंगे। लेकिन उन्हीं की पार्टी के एमएलए गौरीगंज से राकेश प्रताप सिंह वो ये नहीं कहते हैं कि आखिरकार यूपी असेंबली के जो स्पीकर है वो सभी को साथ लेकर जाए अयोध्या और शामिल हो प्राण प्रतिष्ठा में। Meanwhile, when it comes to the Congress, that seems to be in a dharma sankat now, as various state leaders seem to be wanting a piece of Ram Mandir pie. Even in Karnataka, the party cadre is celebrating the Ram Mandir consecration, with the Karnataka Deputy CM DK Shivakumar defending the actions of the party cadre, saying that ultimately we all are Hindus. Now, even as Himachal Pradesh Minister Vikramaditya Singh has thanked the RSS and the VHP for inviting him to attend the ceremony, saying that being a Hindu, he is bound to be present. Even in Uttar Pradesh, the state Congress chief has said that he will be visiting Ram Mandir even before on the occasion of Makar Sankranti and will also be doing the darshan of Ram Lalla. लेकिन और भी इंडिया पार्टीज के जो जहां तक एलाइज के बारे में बात करें, उद्धव ठाकरे फैक्शन का जो शिवसेना, उनकी तरफ से कहा गया कि उनके वो शामिल थे राम मंदिर मूवमेंट में, लेकिन अब जो सारा क्रेडिट है वो बीजेपी ले रही है और राम लल्ला इस तरह से उसे प्रोजेक्ट कर रही है कि बीजेपी के प्रॉपर्टी क्यों ना हो। शिवसेना उद्धव ठाकरे फैक्शन की तरफ से यह भी कहा गया कि आखिरकार जिन लोगों ने असली में जो राम मंदिर मूवमेंट में हिस्सा लिया था उन्हें तो अभी तक आमंत्रण करा ही नहीं किया है। इवन व्हेन इट कम्स टू द फॉर्मर लिटिगेटर इन द राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस, इकबाल अंसारी, while speaking in those very words, has said, and I quote, that Muslims of the nation have moved on from the issue, but it is still being used by certain political parties for vote bank politics and polarization. पुरानी बातों को हम लोगों ने जो है समाप्त कर दिया हूँ। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, 9 नवंबर को फैसला आया, पूरे देश से मुसलमानों ने सम्मान किया। कोई देश में एक पत्ता भी नहीं हिला, ना कहीं धरना हुआ, ना कहीं प्रदर्शन हुआ। आज जो है न्योता मिला है तो हम भी जाएंगे। सही बात है। तो आपको लगता है कि अयोध्या के लिए जैसे इस तरह तेजी से विकास हो रही है, हमारे सामने दिख रहा है अयोध्या की विकास हो रही है, अब सब लोगों को, अयोध्या के ही नहीं लेकिन पूरे देश के लोगों को इस मुद्दे को अब छोड़ देना चाहिए, आप क्या मानते हैं? नहीं, मुद्दा तो जो है पूरे देश ने छोड़ दिया है, कहीं कोई बात नहीं, कहीं पूरे देश के मुसलमानों ने कभी धरना नहीं दिया, प्रदर्शन नहीं किया, कोई ऐसी बात नहीं है। कई राजनीतिक दल तो कह रहे हैं, कई राजनीतिक दल कह रहे हैं कि वो 22 तारीख को भी नहीं आएंगे,
कई लोग कह रहे हैं कि वो आएंगे, तो इस मामले को लेकर काफी राजनीति भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि देश में हर कोई कह रहा है कि 22 तारीख को आएगा, तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या आप मानते हैं कि राजनीतिक दल को भी कहीं ना कहीं राजनीति छोड़ देनी चाहिए इस मंदिर को लेकर? देखिए, मुसलमान राजनीति छोड़ चुका है, मुसलमान अब राजनीति नहीं कर रहा है। उसने सम्मान किया, पूरे देश के मुसलमानों ने सम्मान किया। बाकी और जो है पार्टियां हैं, अब ये तो राजनीति उनका काम है, वो राजनीति में रहते हैं तो राजनीति करेंगे। राजनीति करेंगे। और आपको लगता है कहीं ना कहीं चुनाव से रिलेटेड है, क्योंकि इस साल चुनाव भी है लोकसभा के, तो आम चुनाव के चक्कर में भी राजनीतिक रोटियों को सेके जाने का काम किया जा रहा है? देखिए, सवाल तो अयोध्या का है। लोगों को चाहिए, क्योंकि धर्म अलग है, राजनीति अलग है, आस्था लोगों की होनी चाहिए। अगर कुछ अयोध्या कोई आ रहा है तो आना भी चाहिए। लोग नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं है। राजनीति करने वाले तो हमेशा वो करते रहेंगे, वो करेंगे जो है, क्योंकि हर आदमी की मानसिकता जो है एक सा नहीं। हम तो यही से जो लोगों जो है सोचते हैं कि धर्म की राजनीति नहीं होना चाहिए। जो है धार्मिक कार्यक्रम है उसमें लोग सहयोग करें, एक दूसरे का सम्मान करें। भगवान राम ने जो है सबका सम्मान किया है, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, सबका सम्मान किया।